हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेसर में। आज हम 2018 का सेट नंबर 1 का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन करा दिया था। मीनार तक क्वेश्चन जो है 60वें का देखना था। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर व्यास की लकड़ी की बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काटकर निकाल दिया गया तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक लकड़ी का बेलन बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लकड़ी का एक बेलन बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई दी गई, ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई दी गई है यच आपको 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और कह रहे हैं क्या कि 20 सेंटीमीटर व्यास की लकड़ी के बेलन में उसी आधार, इसकी व्यास कितनी दी गई है, व्यास दी गई है 20 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर और कह रहे हैं कि उसी आधार यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये ठोस है, इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए, तो ठोस का आयतन निकालना, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है एच बराबर कितना, ऊंचाई कितना दी गई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया गया और व्यास डी, व्यास दिया गया है डी 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 20/2 यानी तो दाम 10 सेंटीमीटर। आपका त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन तब निकलेगा जब हम बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी इस ठोस का आयतन तब निकलेगा जब हम पूरे बेलन के आयतन में से इस शंकु का आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखते हैं क्या, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र। अब चलो यहाँ बटा 1 कर देते हैं और लासा लेके सॉल्व कर लेते हैं। लासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लासा आ जाएगा 3, 1 3 या 3 और 3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। -3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बचेगा। 3 पाई आर स्क्वायर एच में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या हो जाएगा 3। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं। मान क्या हो जाएगा 2, पाई का मान नहीं रखेंगे। त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 2 बार 10 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी दी गई 24 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 8 24, बचेगा आपका 2 पाई 10 दहम 100, 100 ठीक कितना हो जाएगा 800, 8 दूनी 1600, 1600 सेंटीमीटर, 1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये ठोस का आयतन क्या हो जाएगा 1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और हमें निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन में कह रहा है ठोस का आयतन तो निकाला है और संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका जोड़ देंगे। तो चलिए, हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr/l, और आधार क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। सारा मान रख देते हैं। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन इसमें है πr कॉमन मिल रहा है, तो πr कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा, πr हट जाएगा, h बचेगा, प्लस है प्लस, πr कट जाएगा, l बचेगा, πr बाहर है तो एक r बचेगा अंदर। अब क्या करते हैं, πr का मान कितना है, 10 रख देते हैं। दो, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, और लंबाई यल हमें नहीं पता है। तो यल के लिए हम क्या करें, एल के लिए पहले हम एल का मान निकाल लेते हैं। तो एल का मान कैसे निकलेगा, एल बराबर होता है √h² प्लस क्या होता है, r²। तो h का मान पता है, h का मान कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर, r का मान है 10, 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दो तरफ क्या कर देंगे, ये तो ऐसे कर देते हैं, 24 × 24 करें कितना आएगा, 576, 10 100 हो जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने में कितना आएगा, 676, और 676 किसका वर्ग है, 676 है 26 का। तो एल का मान हमारा कितना आ गया, एल का मान 26 आ गया। तो एल की जगह हम क्या रख देंगे, 26 रख देंगे, 26, और आर कितना है, 10 है, 10 रख दिए। सॉल्व कर लेंगे, पाई गुणे 24 × 48, 24 × 48 प्लस 20 10 30 6 36, गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा, पाई हो जाएगा, गुणा करा कितना हो जाएगा, 480 और प्लस 360, गुणा करा दें, जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 24 48 दामा 480 और 36 दामा 360, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 840 पाई आंसर। मतलब 0 में 0 0, 6 8 6 14, हाँ चला 1 4 3 7 1 8 840 पाई आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वें का क्वेश्चन है, x - 2 अपान x + 2 प्लस 3x + 2 x - 2 -4 बराबर 0 को सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके इसका हल कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं क्या है। दिया गया है x - 2 अपान x + 2 प्लस 3x + 2 अपान x - 2 -4 बराबर 0 दिया गया। इसको हमें हल करना, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना। इसमें हमें निकालना है क्या, पहले हमें सरल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। द्विघात समीकरण निकालने के लिए इसको हम मान लेते हैं, माना x - 2 और x + 2 बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये अपोजिट में है इसके, ये ऊपर है x - 2, ये क्या है, नीचे है। तो इसको हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3/x, क्योंकि ये उल्टा है तो 3/x नीचे हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 4 बराबर 0। यहाँ पे बटा 1 करके, यहाँ बटा 1 करके क्या लासा ले लेते हैं, लासा हो जाएगा x, एक x का पहाड़ा पड़ेगा, x आएगा, x क्या हो जाएगा, x² प्लस x से x कट गया, क्या बचा, 3 बचा, 1x का 1x हो जाएगा, बचे क्या, 4x बराबर 0 हो जाएगा, x², ये उधर बट्टे में जाएगा, गुणे में 0 हो जाएगा, x - 4x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं, विविधकर निकाल लेते हैं। विविधकर d बराबर होता है, b² -4ac। तो देखिए इसको हम तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा, a का मान
1 हो जाएगा, बी का मान -4 हो जाएगा और सी का मान कितना है 3 हो जाएगा। तो चलिए सारा मान उठा के रख देते हैं। ए का मान 1, बी का मान -4 है और सी का मान 3 है। तो बी का मान कितना है, बी का मान -4 है, -4 का स्क्वायर 4, ए का मान 1 है और सी का मान कितना है 3 है। 4 चौक 16 और 4 कम 4 3 12, 16 में से 12 घटे कितना आएगा 4 आ गया। यानी विविध का जो डी आया वो कितना आ गया 4 आ गया। जब 4 आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब कह रहा है द्विघात, और हमें इसका सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे बटा क्या होता है 2a होता है। चलिए रख देते हैं -b का मान कितना है -4 है, तो -4 है। यहाँ पे भी, यहाँ माइनस तो +4 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस √b² - 4ac मान निकाला था, कितना आया था 4 बटा क्या कर देंगे 2a का मान इतना है 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये किसका वर्ग है 4 है 2 का वर्ग और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार क्या करते हैं, एक बार धन चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 + 2 बटा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6 बटा 2, 2 3 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। एक बार क्या करते हैं ऋण चिन्ह लेते हैं, तो एक ही से हमें मान निकाल लेते हैं। ऋण चिन्ह लेंगे तो ले लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 2 बटा 2, कितना आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें जो है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए जो हमारा x का मान आया है, x का मान 3 आया और 1 आया, इसका मान कहाँ रख देंगे, हम उठा के इसी में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x का मान पता हो गया, तो x का मान उठा के जो हमने माना वहाँ पे रख देते हैं। तो हो जाएगा x जगह कितना आया है 3 लेते हैं, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 3 बटा 1 + 3, x जगह पे क्या हो जाएगा, x जगह पे 3 हो जाएगा। 3 - 4 बटा 1 बराबर 0। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 3 3 3 त्रिका 9 + 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा 3 - 1 3 3 और 3 3 चौक 12 बराबर 0 आ गया। 9 3 12 - 12 बराबर 0 बटा 3 इतना आ गया, यानी क्या 0 बटा 3, यानी x का मान क्या हो जाएगा, x का कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 2 और उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। आगे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी इन संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + y आ जाएगा। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। आगे कह रहे हैं कि जो है तथा उनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके वर्गों का योग,
वर्गों का योग यानी इन्हीं के वर्गों का योग, योग मतलब जोड़ा, जोड़ने पे कितना आएगा, 34 आता है। तो क्या कर लेते हैं, हम x का मान यहाँ उठा के रख देते हैं। तो x का मान कितना आया, 2 + y, यहाँ पे रख देंगे 2 + y का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 34 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, ये आता है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाला कितना बचेगा, 34 आएगा। इसको सॉल्व, 2 दूनी 4, वाई का वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4y, और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाला कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस 4y, ये 4 उधर चला जाएगा, तो 34 में से 4 माइनस में हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y, 34 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 इधर ले आएंगे हम, हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा -30 बराबर उधर बचेगा 0। इसमें क्या पूरे में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, कितना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2y, और कितना बचेगा 15 दूनी 30, इतना बराबर 0। और ये y की कहे में, ये पूरे की गुणे में बदल जाएगा, कहे में हो जाएगा बटे में, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो 15 का ऐसा गुणनखंड करते हैं, जोड़ने का टाइम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 5 3 15 और 5 भी 3 गए 2, तो 5 3 15, और 15 का है आना चाहिए माइनस में, तो ये दोनों का है, ये आपका 2y प्लस में है, तो हमें घटाने का में चाहिए प्लस में आना चाहिए, तो हम छोटे वाले क्या कर लेते हैं, माइनस में कर लें, तो 5 में से 3 घटेगा, प्लस में 2 आ जाएगा, और 5 थी प्लस माइनस का गुणा 15 हो भी जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन लेते हैं, बचेगा y से y कट गया, y बचेगा, y से y कट गया 5 बचा, यहाँ -3 कॉमन लेंगे, तो 3 से 3 कटेगा y प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 बचे 15 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर वाला एक ब्रैकेट में, और ये सेम है y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, ये कितना है बराबर माइनस में होता जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस में, y का मान 3 आ जाएगा, ये y का मान प्लस में होता जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में, तो y -5, तो माइनस वाला हम लेंगे नहीं, तो प्लस वाला लेंगे। y का मान कितना है 3। अब y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में उठा के रख देते हैं, तो चलिए देखते हैं, हो जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर 2 + y, तो कितना हो जाएगा 2, y का मान कितना है 3 है, 3, x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी x का मान 5 और y का मान कितना आ जाएगा 3। ये हमारा x का मान 5 और y का मान 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, और कह रहा है कि जो त्रिभुज है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो त्रिभुज दिया गया समबाहु त्रिभुज ABC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD जो है 1/3 BC है।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सी। और जो है जो डी है, बी सी पर डी इस प्रकार स्थित है, वो 1/3 यानी तीसरा पार्ट, यानी यहाँ से देखिए यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे। तो लंब डालने पे क्या हो जाएगा, जब ये लंब डाल देंगे तो ये हमारा डी है और ये हमारा क्या हो जाएगा ई मान लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें दिया गया है क्या, बी डी बराबर 1/3 बी सी। और सिद्ध करना है क्या, 9 सिद्ध करना है 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, ये भुजा जो है तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर मान लेते हैं दिया है त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ले लेते हैं माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए सी इसको क्या मान लेते हैं, ए, क्या मान लेते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं। तो अगर ये ए है, ये भी ए है, तो पूरा क्या होगा, पूरा आपका ए होगा। और बी ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इतने की दूरी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि हम जो है ए ई क्या है, ए ई इस पे क्या है, लंब है, किस पे, बी सी पे। यानी ए ई पर हम क्या करते हैं, यानी बी सी पर हम ए ई क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब डालने पर जो है क्या हो जाएगा, हमें बी ई कितना दिया गया है, बी ई दिया गया है, मान लिए हैं। अगर ये पूरा कितना है, ए है, तो बी ई आधा है, तो a/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी ई a/2 हो जाएगा। और हमें डी ई चाहिए, ये निकालना है ना। तो डी ई के लिए क्या कर लेंगे, डी ई के लिए जो है, डी ई के लिए हम बी ई में से बी डी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, बी ई, यानी हमें जो है डी ई के लिए बी ई में से, पूरे इतने में से बी डी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें डी ई का मान पता चल जाएगा। तो बी ई माइनस कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो बी ई का मान कितना है, बी ई का मान है a/2, a/, कितना है, 2 है। और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान दिया गया है, बी डी का मान कितना दिया गया, 1/3 दिया गया, यहाँ पे दिया है बी डी कितना मान दिया गया, 1/3। यानी भुजा क्या है, ए है, यानी बी सी कितना है, ए है, तो ए बटा क्या हो जाएगा, 3। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया कि बी डी बराबर कितना आएगा, 1/3, यानी BC/3। तो बी सी का मान कितना माने, हम ए माने हैं, तो क्या हो जाएगा, a/3। सॉल्व कर लेते हैं, लासा लेके 2 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 3 6, 3 ए हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 3 ए हो गया, माइनस 3 2 6, 2 ए। सॉल्व कर लेते, 3 में से 2 घटे कितना है, a/6। यानी डी ई का मान कितना आ जाएगा, a/6 आ जाएगा। चलिए, डी ई का मान हमें पता हो गया, यानी लिख लेंगे डी ई बराबर a/6। अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए ई निकालना है। क्या निकालना है हमें, भुजा ए ई निकालना है। तो ए ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किसमें, त्रिभुज ए, त्रिभुज किस में लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में जो है हम ए ई का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा? बी ई का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? लंब क्या है? ए ई का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है ए स्क्वायर, और बी ई का मान कितना है? बी ई का मान यहाँ रखते हैं a/2 प्लस ए ई का मान, ए ई का मान हमें नहीं पता है, तो चलो ए ई का मान यही रहने देते हैं, ए स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं? इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, तो ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। ए का ए स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 प्लस ए ई स्क्वायर। अभी स्क्वायर वाला पद है, स्क्वायर वाला पद स्क्वायर वाले पद के पास कर लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर माइनस में ए स्क्वायर बटा 4, यहाँ बटा एक करके यहाँ बचेगा ए ई स्क्वायर। अब इसके का लासा लेते हैं, लासा हो जाएगा 4 एक चौके 4, 4 ए स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा ए ई का मान हो जाएगा ए ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 में से 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा? 3 ए स्क्वायर बटा 4। यहाँ पे क्या लगा? ए ई स्क्वायर लगा है, तो ए ई स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ए का रूट क्या होता है? ए हो जाएगा। इसका वर्ग क्या होता है? 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए ई इक्वल a/2√3। ये आपका ए ई का मान आ गया। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लेंगे त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए डी ई में, तो ए डी ई में हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम ए डी ई में, तो हो जाएगा क्या? ए डी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? ए डी है, ए डी का स्क्वायर बराबर डी ई, आधार डी ई का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? ए ई का स्क्वायर। ए ई का ए डी का मान हमें निकालना ही है, तो ए डी का मान निकालने के लिए हम ए डी की जगह ए डी रहने देते हैं। डी ई का मान पता है, डी ई हमने कितने निकाला है? a/6 प्लस ए ई का मान कितना पता है? ए ई का मान अभी हमने निकाला, ए ई का मान कितना आया है? a/2√3। यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तो हो जाएगा a/2√3 का इतने का स्क्वायर और इतने का स्क्वायर, यानी बचेगा क्या? ए का ए स्क्वायर और इसका बाद 6 का 36 प्लस ए स्क्वायर √3 क्या हो जाएगा? 3 बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। लासा लेते हैं, लासा कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा 36, 36 से 36 कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा प्लस 4 9 36, 9 ए स्क्वायर गुणे 3 हो जाएगा, मान चलो ए स्क्वायर 9 3 27, ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब जो है 27 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27 ए स्क्वायर है और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 32 4 9 36, कितना आ जाएगा? आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर कितना? 7 ए बी स्क्वायर। तो इसके बाद क्या कर लेते हैं? ये 9 को
बटे में इधर भेज देंगे, गुणे में हो जाएगा 9 AD² बराबर क्या आ जाएगा 7A²। अब देखो हमें लाना क्या है, सब तो आ गया, ए बी नहीं आ रहा है। तो ए बी हम क्या मान सकते हैं, हमने यहाँ माना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए। हमें लाना क्या है ए बी, तो ए बी बराबर तो ए माने हैं, तो ए की जगह हमारे क्या है लिख सकते हैं, हम ए बी लिख सकते हैं, ए की जगह पर लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 9AD² बराबर 7AB²। ये सिद्ध होगा, ये तो हमें सिद्ध करना था। अब आपके सारे क्वेश्चन इसमें फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट सेट जो है 2018 का सेट 2 जो है हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।